लकड़हारे, अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दो, वरना तुम इसी पल पत्थर के बन जाओगे। तभी अचानक वहाँ पर सुनहरी रोशनी होती है और रक्षक प्रकट हो जाता है। मेरी जादुई कुल्हाड़ी है, मुझे तुम्हारा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए ही करूँगा। हाँ। क्या लकड़हारे की ये जादुई कुल्हाड़ी उसकी गरीबी दूर करेगी या उसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? गांव के एक लालची इंसान की नजर अब इस खजाने पर है। कौन है वो लालची दुश्मन? रामलाल की जिंदगी में जब से कुल्हाड़ी आई तब से उसका समय का पहिया घूमा और रामलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास आलीशान घर था, उसकी पत्नी रेखा के बदन पर अच्छे कपड़े थे और मुन्ना स्कूल जाने लगा था। लेकिन रामलाल ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने गांव में कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए भंडारे शुरू कर दिए। पर कहते हैं ना कि जब घर में रोशनी होती है तो बाहर खड़े कुछ लोगों की आंखों में जलन होने लगती है। गांव का लालची जमींदार लाला धनीराम रामलाल की इस अचानक आई दौलत से परेशान था। उसे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना धन आया कहां से। तभी लाल धनीराम मुनीम जी से पूछने लगता है, अरे मुनीम, ये रामलाल जो कल तक मेरी चौखट पर नाक रगड़ता था, आजकल गांव में भंडारा करने लग गया है। कहां से आ रहा है इतना पैसा? क्या इसने कोई खजाना लूट लिया है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दाल में कुछ काला है। इसके पास इतने पैसे आना, वो भी सिर्फ लकड़ियां बेचकर। नहीं भाई नहीं, कुछ तो राज जरूर है, पता लगाना होगा। हुजूर, मैंने सुना है वो रोज जंगल जाता है और शाम को ऐसी लकड़ी लेकर लौटता है जिसकी खुशबू पूरे बाजार को महका देती है। लोग उसे जादुई चंदन कहते हैं और वह लकड़ी काफी महंगी भी बिकती है हुजूर। हाँ। फिर लाला धनीराम मुनीम जी से हैरानी से बात करने लगता है। क्या जादू? इस दुनिया में सबसे बड़ा जादू पैसा है, और वो पैसा सिर्फ मेरे पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं। अगर ऐसा ही चला रहा तो गांव में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आज रात को ही हम रामलाल के घर मेहमान बनकर जाएंगे। हाँ। रात का सन्नाटा था। रामलाल अपनी जादुई कुल्हाड़ी को चूमकर एक संदूक में रख ही रहा था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और इसे सुनकर रामलाल पूरी तरह हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे इतनी रात को कौन हो सकता है भाग्यवान? तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। रामलाल दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है तो कौन? लाला धनीराम। वो सीधे घर के अंदर घुसते हुए बनावटी मुस्कान के साथ रामलाल को कहने लगा, अरे रामलाल भाई, अब तो तुम इतने बड़े आदमी हो गए कि अपने पुराने मालिक को भूल ही गए। हम तो बस तुम्हारी तरक्की की बधाई देने आए थे। सेठ जी, आप और इतनी रात को कोई खास बात है? कैसे आना हुआ? बात खास भी है और कीमती भी। रामलाल, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई कुल्हाड़ी है। देखो, तुम ठहरे सीधे साधे इंसान, कोई तुम्हें लूट लेगा। वो कुल्हाड़ी मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आधा गांव दे दूंगा। वो कुल्हाड़ी तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, मुझे दे दो। रामलाल गंभीर होकर सेठ जी को कहने लगता है, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? कुल्हाड़ी? और वो भी जादू की? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तो मेरी पुरानी ही कुल्हाड़ी है, कोई जादू की कुल्हाड़ी नहीं है। देख रामलाल, तुम मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तूने वो कुल्हाड़ी संदूक में रखी है। मैंने बाहर से सब सुन लिया है। हाँ। फिर रामलाल लाला धनीराम को कहने लगता है,
माफ करना सेठ जी, लेकिन कुछ चीजें व्यापार के लिए नहीं होती। यह कुल्हाड़ी एक अमानत है। इसकी एक कड़ी शर्त है, लालच का अंत बुरा होता है। यह कुल्हाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। शर्त? शर्तें गरीबों के लिए होती हैं, सेठों के लिए नहीं। अगर प्यार से नहीं दोगे तो छीनना हमें अच्छे से आता है, इसलिए प्यार से दे दे, नहीं तो पीछे ये लोग देख रहा है ना, वो तेरे से छीन कर ले लेंगे। पकड़ो इसे और इससे वो कुल्हाड़ी छीन लो। धनीराम के गुंडों ने रामलाल को पकड़ लिया और जबरन संदूक से कुल्हाड़ी निकाल ली। सेठ ने कुल्हाड़ी को हाथ में लिया तो उसे वो बहुत हल्की लगी और वो रामलाल को गुस्से से कहने लगा, बस इसी मामूली सी कुल्हाड़ी के दम पर तू उड़ रहा था, अब देख असली अमीरी क्या होती है। मुनीम, चलो काले पहाड़ की उसी गुफा की ओर जहां से ये जादू शुरू हुआ है। मैं सिर्फ लकड़ियां नहीं, पूरी गुफा का सोना हड़प लूंगा। हाँ, पूरे दुनिया में सबसे अमीर बन जाऊंगा। वो सभी के सभी उसी रात अपने अपने घोड़े पर बैठकर काले पहाड़ की गुफा की ओर जाने लगते हैं। अब उनके साथ जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। लालच इंसान की बुद्धि को सबसे पहले मारता है। लाला धनीराम पागलों की तरह अपने घोड़ों पर सवार काले पहाड़ की उस जादुई गुफा के सामने पहुंच गया। उसके पीछे पीछे लहूलुहान रामलाल भी पहुंचा, जो उसे रोकना चाहता था। और लाला धनीराम इधर उधर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ रामलाल ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके आदमी रास्ता भटक गए थे। फिर रामलाल उसे रोकते हुए कहने लगा, रुक जाइए सेठ जी, अंदर मत जाइए। वहाँ गुफा आपके बर्दाश्त के बाहर है। वहाँ का रक्षक बहुत न्यायप्रिय है, उसे आपका लालच पसंद नहीं आएगा सेठ जी। हाँ, आप अंदर मत जाइए, भगवान के लिए आप अंदर मत जाइए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। चुप रह भिखारी, आज इस गुफा का सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मेरा होगा। इस कुल्हाड़ी से मैं उस रक्षक को भी खत्म कर दूंगा और वो रक्षक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, जैसे ही लाला ने गुफा के अंदर कदम रखा, गुफा की दीवारें कांपने लगी। सोने की चमक इतनी तेज थी कि लाला की आंखें चौंधिया गई। सामने वही रहस्यमयी रक्षक प्रकट हुआ। धनीराम, तूने एक मासूम का हक छीना और इस जादुई कुल्हाड़ी को अपवित्र किया। क्या तुझे याद है इसकी शर्त? शर्तें कमजोरों के लिए होती है। ये कुल्हाड़ी अब मेरी है और ये गुफा भी। रही बात आपकी, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से चुपचाप चले जाओ। अरे लालची इंसान, तू लालच में इतना अंधा हो गया है कि तू मुझे ललकार रहा है। तू मामूली सा इंसान है, तुझे मिटाने में मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, अगर तुझे सोना इतना ही प्यारा है तो तू खुद सोना बन जा। ये मेरे पैरों को क्या हो रहा है? ये हिल क्यों नहीं रहे? बचाओ मुझे। ये तो मेरे शरीर को जकड़ रहा है। रामलाल, मुझे बचा लो रामलाल। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए और ना ही हीरे मोती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बचा लो रामलाल। रामलाल जाकर भी उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसने रक्षक को खुलेआम चुनौती दे दी थी। वो चिल्लाता रहा, पर लाला धनीराम अब सोने की मूर्ति में बदलने वाला था। तभी रामलाल नम आंखों से उसे कहने लगा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता सेठ जी। आपने खुद अपनी कब्र खोदी है और ऊपर से आपने महाराज को चुनौती दे दी। ऐसे में तो आपका हाल यही होने वाला था। आपको क्या लगा था यहाँ से धन ले जाना इतना आसान है? आपको महाराज ने नहीं, आपके लसा दी है। मैंने पहले ही आपको कहा था, पर आप नहीं माने। अगर आप पहले ही मान जाते तो शायद आप बच सकते थे। तो भुगतो अब अपनी लालच की सजा। देखते ही देखते लाला धनीराम एक सोने की बेजान मूर्ति में बदल गया।
उसकी आंखों में आखिरी पल का खौफ जम गया था। रक्षक ने रामलाल की तरफ देखा और उसकी आवाज नर्म हो गई और उसे कहने लगा, रामलाल, तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि मैंने ये कुल्हाड़ी एक ऐसे इंसान के हाथ में दी थी जिसने कभी भी इस कुल्हाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। ये कुल्हाड़ी अब तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन अब इसका जादू खत्म हो गया है, क्योंकि असली जादू अब तुम्हारे कर्मों में है। महाराज, मुझे अब जादू की जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का एक रुपया भी लाखों करोड़ों रुपयों से भारी होता है। इसलिए मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। सफलता भी उसी के कदम चलती है जो मेहनत करना जानता है। रामलाल की ये बात सुनकर रक्षक बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर सुनहरी रोशनी होती है और वो रक्षक गायब हो जाता है। फिर रामलाल भी वापस अपने गांव लौट आया। उसने लाला धनीराम की सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुद फिर से मेहनत करने लगा। अब वो लकड़ी को चंदन तो नहीं बना पाता था, लेकिन उसकी मेहनत की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई थी। दोस्त, कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक बात याद रखना, लालच वो दलदल है जिसमें इंसान जितना अमीर बनने की कोशिश करता है उतना ही गहरा धंसता जाता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है। इसलिए कभी ज्यादा लालच मत करो, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना सीखो।